बहू है हमारे लड़के की। शराब के नशे में वो वहाँ नजर आ रहा था। जो दून अस्पताल के बाहर एक रैकेट चल रहा है, के टमटा दून अस्पताल का पेशेंट कैसे ले गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हथियारों को पीड़ित के हथियारों को पीड़ित के हथियारों को गोली मारो सालों को। के तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दून के प्राइमस अस्पताल की बड़ी लापरवाही से गई युवक की जान। गाल ब्लैडर पित्त की थैली की पथरी के दर्द से परेशान था युवक। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने सर्जरी के दौरान नशा किया हुआ था और सर्जरी के दौरान पूरे पेट में चीरा लगाया गया था, जिसकी वजह से युवक अजय सोनकर की जान चली गई। आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर जमकर हंगामा किया और दोषी डॉक्टर के टमटा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व अस्पताल को सीज करने की मांग की। हमारा भाई है अजय सोनकर, इसका पथरी का ऑपरेशन होना था और मेरे चाचा जो हैं वो उनको दून अस्पताल ले गए। दून अस्पताल में जब ले गए तो दून अस्पताल ने कहा कि 2 से 3 दिन का समय ऑपरेशन में लगेगा और उसके बाद मेरे चाचा बाहर आ गए और बाहर में के टमटा कोई डॉक्टर था, तो उन्होंने भाई क्यों परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लड़के का ऑपरेशन होना है। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं करा दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई साहब मेरे पे ज़्यादा पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड लगा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने चले गए कि आप घर चले जाओ। तो मेरे चाचा दून अस्पताल ले गए। सुबह 7 बजे के टमटा का कॉल आता है कि आज आपके लड़के का ऑपरेशन कर देंगे और आप इस प्राइमस अस्पताल में आ जाइए। तो मेरे परिवार जने लेकर आ गए, 4 जने थे, वो मेरी चाची, चाचा और तो कुछ परिजन लेकर यहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा 1 बजे इनका ऑपरेशन हम शुरू कर देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। मेरा जो भाई था जिनकी डेथ हो गई है वो अपने आप उसने ऑपरेशन थिएटर के कपड़े पहने, सबसे बात करी, ऐसा कुछ आधे घंटे में बाहर आ जाएगा। और जब ऑपरेशन हम सब लोग बाहर थे कि अभी निकल जाएगा, आधे घंटे बाद एक आदमी बाहर आता है ओटी से और कहता है कि ब्लड का इंतज़ाम कर लीजिए। हमने कहा काहे के लिए ब्लड का इंतज़ाम, की सीरियस है, क्या हो गया भाई, कि नहीं खून बहुत ज़्यादा जा रहा है और हमें ब्लड चाहिए। तो हमने कहा भाई क्या कौन सा ग्रुप लाना है, क्या। उसने कुछ नहीं करा, उसने 2 ट्यूब पकड़ाई, उसने कहा ये लेके जाओ और उसको लेकर आ जाओ। अरे आप समझ सकते हो कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या अस्पताल कोई टेस्ट नहीं कराता है? टेस्ट कराना ज़रूरी होता है ना, कोई टेस्ट नहीं कराया गया। और उसके बाद जब 1 घंटे बाद कोई देवभूमि ब्लड बैंक है वहाँ पर हम लोग गए, उसने टेस्ट करा, पूरे ग्रुप लिया, 1.5 घंटा उसमें लग गया। जब हम यहाँ पहुँचे तो कहा कि आपका पेशेंट चला गया। अरे भाई कैसे चला गया? पथरी के ऑपरेशन में मेरा पेशेंट कैसे चला गया? और उसके बाद ये बदतमीज़ी करते हैं कि के टमटा से जब हम बात कर रहे हैं, जब वो ओटी से निकल रहा है, सिगरेट पीते हुए निकल रहा है कि भाई क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ। शराब के नशे में वो वहाँ नज़र आ रहा था। और उसके बाद जब हमारा पेशेंट चला गया तो आप समझ सकते हो, बूढ़े माँ बाप हैं, एकलौता वो लड़का था, अभी उसकी बीवी की डिलीवरी होनी है अगले महीने, 70 साल के उसके माँ बाप हैं। तो हमारे साथ क्या हो गया? आज जब हम पोस्टमार्टम के लिए ले गए, 11 बजे बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लगी हुई है, 4 साढ़े 4 बजे पोस्टमार्टम के बाद जब हम हल्ला मचाते हैं तब बॉडी दी जाती है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचता है। खजानदास जी पहुंचते हैं, मकवाना जी पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी तक कोई भी जवाब नहीं। आखिर इस जो दून अस्पताल के बाहर एक रैकेट चल रहा है, के टमटा दून अस्पताल का पेशेंट कैसे ले गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट ले गया होगा। और आप ओटी के कोई नियम होते हैं, यहाँ पर किराए की ओटी ली और के टमटा ने शराब के नशे में ऑपरेशन कर दिया। हमारा 30 साल का भाई चला गया। आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए कितना बड़ा दंड दे गया, कोई उसको देखने वाला। सरकार क्या कर रही है? आखिर स्वास्थ्य को लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है और स्वास्थ्य के दून अस्पताल के बाद एक पूरा रैकेट चल रहा है। हमें सरकार से न्याय चाहिए, हमें उस पीड़ित परिवार की जो वाइफ है उसके लिए नौकरी चाहिए, मुआवजा चाहिए और इस प्राइमस जैसे अस्पताल की जांच हो और उसको तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए। दर्द में यहाँ हम ले आए कि मैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर जो थे कि हम कर देंगे और बढ़िया कर देंगे। तो वो 1 बजे बोला ऑपरेशन के लिए। ऊपर ले गए 2 मंजिले पे, ऊपर ले गए और हम नीचे थे। तो ऊपर ले जाके 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 भी बज गए। मैंने कहा कौन सा ऑपरेशन चल रहा है ऐसा? तो बाद में रिपोर्ट आती है कि भैया तो जब हमने ज़बरदस्ती खुलवाया गेट पे वो बैठा दिया गार्ड को, वो घुसने देने दिया। तो हम ज़बरदस्ती खोल धक्का दे के घुस गए अंदर। तो देखा तो हमारा बेटा और डॉक्टर फरार हो गया। क्या कहा फिर जब आपने बात करी उनसे, लोगों से? वो 2 थे डॉक्टर यहीं के जो जिनके द्वारे चल रहा है, ये मोटे से हैं दोनों। तो
उन्होंने कहा कि हमारा कोई इसमें वो नहीं है और वो कर गया जो भी कर गया, मगर तुमने कैसे जगह दी उसको करवाने की, ऐसे क्यों अथॉरिटी दी उसको काम करने की जब नहीं है तुम्हारी कोई संपर्क उससे। तो आपकी बातचीत हुई, प्रशासन क्या कह रहा है कि क्योंकि ताला प्रशासन लग गया है तो- हॉस्पिटल पे, बस दिलासा दे रहा प्रशासन। हमारी मांग है कि ये इसमें ताला लगना चाहिए, और क्या चाहते हैं? और हमारी जो मांग है वो है हमारी लड़की की, वो इनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट, हाँ जी, बस उसका वो मिल जाए, नौकरी है सरकारी, बस। ठीक है।